गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। तो ये चैप्टर नया है आपके लिए क्योंकि 10वीं क्लास के अंदर हमने चैप्टर किया था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, रेशनल नंबर्स, और यहाँ से हम उसके ही साथ में करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, सबसे पहले तो जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास रियल और दूसरा क्या होता है आपके पास अनरियल। रियल एंड अनरियल। रियल को बोलते हैं वास्तविक और इसे क्या बोलते हैं अवास्तविक। रियल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अनरियल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? अनरियल नंबर बोलते हैं। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को मिलाकर रियल एंड अनरियल को, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को मिलाकर हमारे पास कौन सा नंबर बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चे। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे कि मैं बात करूं रियल नंबर, जैसे कि आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -5 है, 2/3 है, ये सभी क्या आपके पास इस तरह के जितने भी नंबर है ये सभी क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अनरियल नंबर क्या होते हैं? जो रियल में नहीं होते, जिनको केवल एक इमेजिन, जिनको केवल क्या बोलते हैं? इमेजिनेट किया जाता है, जिनको केवल आभास किया जाता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर या अनरियल नंबर। ठीक है बच्चे। यानी हम क्या बोलेंगे इनको? इसका दूसरा नाम क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है? 2 के साथ में क्या लगा दिया? आई। क्या लगा दिया? आई। आई किससे बना है? इमेजिनरी से। 2i। जैसे कि आपके पास क्या है? 3i, 4/5 आई। ठीक है। -2i। ये सब क्या हो गया आपके पास? इमेजिनरी नंबर हो गए। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? आई का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या आता है? आई किससे बना है? आयोटा से। किससे बना है? आयोटा। और एक आई की वैल्यू क्या होती है? -1 का स्क्वायर रूट। यानी क्या है? अनरियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने के बाद, अब इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि हम रियल नंबर के अंदर कुछ भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव हो, उनका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन क्या है? रियल के अंदर मान लीजिए x नाम का कोई रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करें तो ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये क्या रहेगा हमारे पास? पॉजिटिव। ये क्या है? यदि x क्या है? x आपके पास क्या है? x इज रियल। ठीक है बच्चे। और x हमारे पास क्या है? कोई भी अनरियल है। इफ x इज अनरियल, x आपके पास क्या है? अनरियल है। और यदि मैं इस x का स्क्वायर करूं, इसका x का स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है बच्चे। यानी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर यदि रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो नंबर क्या होगा? अनरियल होगा। और यदि किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो नंबर क्या होगा? रियल होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द अनरियल नंबर। रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, और अनरियल का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन करते हैं इनका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z से। किसे? z से।
जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जेड इज इक्वल टू जैसे कि एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स क्या है यहाँ पर, रियल है, वाई क्या है यहाँ पर, रियल है, और जो ये आई है, आई क्या आपके पास है, इमेजिनरी। ठीक है, जैसे मैंने बोला था दो आई, दो आई, दो आई यानी दो आयोटा, दो आयोटा, दो आयोटा में ये दो भी क्या था आपके पास है, रियल था, और आई क्या था आपके पास है, इमेजिनरी। क्या था आपके पास है, इमेजिनरी। ठीक है बच्चे, तो उसी तरह से हम क्या बोलेंगे, z नाम का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। जैसे कि आपके पास क्या है, एक z नाम का नंबर है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये z नाम का नंबर क्या है, 2 + में 3 आयोटा। ठीक है बच्चे, अब ये इसके अंदर दो क्या है, ये रियल है, और ये क्या आपके पास है, इमेजिनरी पार्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे इसको, इमेजिनरी पार्ट। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन का मतलब प्लस माइनस जो भी हुआ है, उस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते, सॉरी क्या बोलते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये z नाम का नंबर क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर दैट कॉन्स्टिट्यूट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फिर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि आपको जैसे कि आपके पास क्या है, 3 + 2 आइटा है। ठीक है बच्चे, जैसे कि आपके पास क्या है, -3 -2 आइटा है। इनको देख लीजिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ लिया जाता है, जो प्लेन लिया जाता है, उस प्लेन का नाम क्या होता है, आर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, लाइन तो ये लाइन होगी, प्लेन क्या होता है, एक सतह होती है, एक तल होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या है, ये रियल एक्सिस है। क्या है, ये रियल एक्सिस है, और ये क्या आपके पास है, अनरियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको रियल एक्सिस और इसको अनरियल एक्सिस। इसको वास्तविक अक्ष बोलते हैं, इसको अवास्तविक अक्ष बोलते हैं, और ये दोनों जहां पर काटते हैं इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, 0 0 O यानी मूल बिंदु। ठीक है, और इसके भी यहां नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चे, अब आगे हमारे पास क्या होता है कि हमने इनको प्रदर्शित करना है। सबसे पहले कि z नाम का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 2 आइटा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3, 2। जो पहला वैल्यू है वो किसको प्रदर्शित करेगा, रियल को, और जो दूसरी वैल्यू है वो किसको प्रदर्शित करेगा, अनरियल को। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास पहली वैल्यू कितनी है, 3, ये 3 हो गई, और दूसरी वैल्यू कितनी है, 2, ये 2 हो गई। इनको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, जैसे 10वीं क्लास के अंदर करते थे हम। तो ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, 3 + 2 आइटा। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 3 + 2 आइटा। अगेन -3 -2 आइटा,
ये आपके पास क्या है, पहले तो माइनस के 3 हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस के 3 कोमा माइनस के 2, ठीक है। तो माइनस के 2 कहां पर हो गया आपके पास, 1 और 2, ये आपके पास पॉइंट हो गया। इसको इस साइड में ले जाएंगे, इसको इस साइड में, एक दूसरे को जहां पर काटेंगे क्या होगा, माइनस के 3 माइनस के 2, तो ये बिंदु हमें मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास 10वीं क्लासेस के अंदर जो हमने पढ़ा था कि भाई कि दो वेरिएबल्स की, दो चर के हमारे पास जो समीकरण होती है उनको ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर दो चर आपके पास क्या है, एक तो रियल है और एक क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है बच्चे। ये था हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आयोता की। किसकी बात करेंगे, आयोता, यानी आई। हमने क्या बताया था कि आई क्या होता है, आई क्या होता है, -1 का वर्गमूल होता है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर करने पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आयटा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा ये, ठीक है बच्चे। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है बात। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 आयटा प्लस 4 आयटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। भाई 3 आयटा तो कितना होगा, 3 आयटा होगा, प्लस 4 आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो आपके पास कितना हो गया, -1, ठीक है बच्चे। तो आपके पास कितना हो गया, 3 आयटा प्लस -4, यानी -4 प्लस 3 आयटा, तो ये आपके पास क्या होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। अब इसका फिर स्क्वायर कर दिया, इसका फिर स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आयटा स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, आयटा की शक्ति 4, और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, यानी आयटा की शक्ति 4 कितनी होगी। यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंट है, आयटा की वैल्यू कितनी है, -1 का अंडर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, कितना, -1, और आयटा के 4 की शक्ति कितनी है, 1, ठीक है। आयटा की वैल्यू -1 का रूट, आयटा स्क्वायर कितना, -1, और आयटा की 4 कितना, 1, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसकी और इसकी गुणा कर दी, इसकी और इसकी आपने क्या कर दी, गुणा कर दी दोनों तरफ आपस में, तो इनकी आपस में गुणा करी तो आपके पास क्या मिलेगा, आयटा इंटू आयटा स्क्वायर, आयटा इंटू आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, -1 अंडर रूट इंटू -1 इंटू -1, आयटा की शक्ति 2, आयटा की शक्ति 1, कितनी हो गई, ये आपके पास कितना होगा, आयटा की शक्ति 3, और ये वैल्यू किसकी है, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयटा, कितना लिख सकते हैं, आयटा, और -1 तो माइनस, तो आयटा की 3 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस है आयटा, तो आयटा की 3 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस है आयटा। ये आपको याद करना है, रिमेंबर, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है कि ठीक है बच्चे, आयटा की वैल्यू कितनी होगी, -1 का अंडर रूट, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, आयटा की क्यूब कितना होगा, क्यूब, पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूब, कितना होगा, माइनस आयटा, आयटा की पावर 4 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है बच्चे। अब कोई आपसे बोल रहे हैं आयटा की पावर 5 कितना होगा, भाई आयटा की शक्ति 5, आयटा की शक्ति 5 आपने बताना है, तो आयटा की शक्ति 5 क्या होगा, आयटा की शक्ति 4 गुना में आयटा की शक्ति 1, और आयटा की शक्ति 4 कितना है, 1।
आइटा की शक्ति 4 कितना है 1, तो आइटा की शक्ति 5 कितना हो जाएगा 1, सॉरी कितना 1 इंटू में आइटा, तो आइटा की शक्ति 5 कितना हो जाएगा आइटा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू दोबारा फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, समझ गए कि नहीं बात। तो कहने का मतलब क्या है, आइटा का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ आइटा, ऑर्डर ऑफ आइटा, ऑर्डर ऑफ आइटा का मतलब क्या है कि मैं आइटा की शक्ति में कितना करूं कि ये 1 के बराबर हो जाए, आइटा की शक्ति में क्या करूं कि ये 1 के बराबर हो जाए, कितना हो जाए, कितना करूं मैं 1 के बराबर हो जाए, तो आइटा की शक्ति में यदि 4 कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाए, ठीक है बच्चे। तो आपके पास कितना हो गया, आइटा की शक्ति यदि मैं 4 कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ आइटा कितना है 4, यानी पावर 4 के बाद ये अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। 5 में कितना आ जाएगा आइटा की शक्ति 1, 6 में आइटा की शक्ति 2, 7 में आइटा की शक्ति 3 और 8 में आइटा की शक्ति 4, ठीक है बच्चे। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन है हम करते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की 3 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 5 प्लस आइटा की पावर 6, ये वैल्यू आपने बताना। 1 तो 1 है, आइटा है, आइटा की स्क्वायर कितना है -1, आइटा की 3 कितना है माइनस आइटा, ठीक है। आइटा की पावर 4 कितना है 1, आइटा की पावर 5 कितना है, आइटा की पावर 5 कितना है, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की शक्ति 1 प्लस आइटा की पावर 6 कितना है, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 2, ठीक है। कितना होगा ये 1 प्लस आइटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा प्लस 1, आइटा की पावर 4 कितना होता है 1, इसको खत्म कर देंगे तो अब यहाँ पर कितना बच गया प्लस के आयोटा, अब ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि आइटा की पावर 4 है, आइटा की पावर 4 किसके बराबर 1 को लिखो ना लिखो, आइटा स्क्वायर कितना -1, ठीक है बच्चे। अब देखिए इस एक से ये कट गया है, ये प्लस का आइटा है, ये माइनस का आइटा है, अब इससे कट गया ये, तो मेरे पास रिजल्ट कितना बच गया केवल और केवल आइटा, ठीक है। तो इस सब की वैल्यू कितनी है केवल आइटा, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को करना है। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन क्या है 3 - 2 आइटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी, कितनी है, ये a है माइनस b है, a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर आप लोगों ने जो याद रखे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। दोनों में से कोई सा यूज करो, पहले तो a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर 2 आइटा का स्क्वायर फिर -2, a कितना है 3, b कितना है 2 आइटा, ठीक है। तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, आइटा का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 आइटा, ठीक है। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना आपको पता है -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना आपके पास है 9 -1 है, तो ये 4 क्या हो जाएगा -4 माइनस के 12 आइटा, 9 में से 4 गया 5 माइनस के 12 आइटा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आइटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइटा क्या है, आइटा की वैल्यू कितनी है -1 √, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1,
आइटा की पावर 3 कितना है माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 कितना है 1। ठीक है, आगे इसमें है कुछ एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि आपके पास क्या है मल्टी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या है, जैसे कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम है Z1 और दूसरे का नाम क्या है Z2। ठीक है बच्चे, जैसे कि आपके पास क्या है Z कितना है, जैसे कि मान लीजिए x1 प्लस आइटा y1 कोमा Z2 कितना है x2 प्लस आइटा y। ठीक है, अब हमने क्या करना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, यानी Z1 प्लस में Z2 इनको जोड़ना है। Z1 का मतलब कितना है x1 प्लस आइटा y1, इस Z1 की वैल्यू कितनी है x1 प्लस आइटा y1 प्लस Z2 ये आपके पास x2 प्लस आइटा y2। यहाँ पर ध्यान देने के बाद क्या है कि रियल के अंदर रियल जुड़ेगा और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी जुड़ेगा। चाहे घटना भी होगा तो रियल के अंदर से रियल घटेगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी घटेगा। तो रियल पार्ट आपके पास कौन सा ये है और रियल पार्ट आपके पास ये है, ये प्लस के x1 है, ये प्लस के x2, तो आपके पास कितना हो गया x1 प्लस x2। ठीक है, और आपके पास क्या है ये आपके पास इमेजिनरी है और ये भी आपके पास क्या है इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है क्योंकि इनके आगे आई लगाया हुआ है, तो आई को आपने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ कौन बच गया y1 प्लस में y2। ठीक है, y1 प्लस y। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना होगा। जैसे कि आपसे बोले कि भाई 2 प्लस में 3 आइटा और 4 प्लस आइटा इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने का मतलब क्या है, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 प्लस 3 और 1 4 आइटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम 3 के अंदर ये जोड़ देंगे 3 और 4 7 ऐसा कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, ये है हमारे पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कल इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और पढ़ेंगे, हाल फिलहाल के लिए कॉपी में कुछ नहीं करना है, कॉपी में सिर्फ यही करना है कि जो हमने पढ़ाया है उसको एक बार देखना है, उसको कॉपी में उतारना है।